हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं और उम्मीद करता हूं सभी छात्रों ने अपने अपने एडमिट कार्ड यानी जो प्रवेश पत्र हैं वो देख भी लिए होंगे कि आपका सेंटर कहाँ पर है और आपकी कोई एडमिट कार्ड्स में मीडियम या नाम में कहीं भी कोई समस्या तो नहीं है सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर कहीं भी किसी को बच्चों को समस्या आ रही है तो वह अपने जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ से अपना करेक्शन करा सकता है। तो आप करेक्शन करा लीजिए कहीं पे अगर किसी को समस्या आई हो तो। एक तो मीडियम आपका जो आपने डाल रखा था फॉर्म में वही होना चाहिए। दूसरा, आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर जैसे है तो एग्रीकल्चर हो, मैथ्स हो तो मैथ्स, बायो तो बायो। उस प्रकार की आपको जानकारी मिल गई होगी एडमिट कार्ड के माध्यम से। जिन छात्रों ने एडमिट कार्ड नहीं लिए हैं वो अपने स्कूल जा कर के वो वहाँ से अपने प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और जो भी कोई समस्या हो उसका सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात यह है, परीक्षाओं से संबंधित अपडेट यही है कि अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी। तो अभी आप लोग 17 फरवरी के हिसाब से ही तैयारी करें सभी छात्र और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी रखें। देखो अभी आदेश क्या आता है, हम 1 तारीख को इस चीज़ पर पहुंच पाएंगे कि क्या रहता है सिस्टम परीक्षा का भी और स्कूलों का। यहाँ तक है स्कूल मुझे लगता है बंद ही रहेंगे। कल जैसे हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने एक बयान भी दिया था कि आपके जो स्कूल हैं वो फरवरी में नहीं खुलने के चांस है, मतलब 1 फरवरी से नहीं खुलेंगे, इस प्रकार का बयान था। और आगे देखने वाली बात होगी स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, परीक्षाएं क्या होगा परीक्षाओं का ये भी हम आपको बता देंगे जैसे ही कोई आपका आदेश जारी होता है। तो अभी आप लोग 17 फरवरी के हिसाब से ही तैयारी करें क्योंकि आप लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं। पूरी आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारी है। तो यहाँ तक लगता है कि परीक्षा 17 फरवरी से होंगी, लेकिन 1% हम लोग नेगेटिव लेके भी चलेंगे कि 1% यदि नहीं हुई तो फिर आगे किस प्रकार की रणनीति पे काम करेगी हमारे सरकार, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी मैं आपको एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ बच्चों, इसमें 12th एग्रीकल्चर का कृषि विज्ञान एवं गणित की मूल तत्व। बहुत ही बेहतरीन आपका ये मॉडल पेपर होने वाला है आपके लिए। इससे आप जो कमज़ोर छात्र हैं, कमज़ोर छात्रों के लिए रामबाण होगा एलिमेंट ऑफ साइंस का, क्योंकि इसमें से काफ़ी आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है। ठीक है छात्रों, चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। बस बच्चों इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छी प्रकार से तैयारी करते रहें। तैयारी को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यदि आप लोग तैयारी छोड़ देते हैं या आप लोग सोचते हैं कि परीक्षा आगे बढ़ेंगी तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल एकदम से बेहतरीन रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे, समय खराब नहीं करेंगे। तो बच्चों देखिए आप लोग इस पूरे पेपर को सॉल्यूशन आप ओटीओ का सॉल्यूशन तो मैं कराता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है उनको क्वेश्चन बता देता हूँ, आंसर मैं आपको नहीं बताता हूँ। उसका कारण ये भी है क्योंकि उसके जो आंसर है ना, आंसर आप लोग हमारी वीडियो से देख सकते हैं। सबसे पहले बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या? द यूनिट ऑफ फोर्स इन द सीजीएस सिस्टम इज डाइन है, जूल है, ऑस्ट्रेड है या इनमें से कोई नहीं। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक बच्चों क्या होता है सब जानते हैं। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। क्या होता है बच्चों? डाइन आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आपका अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज। तो बच्चों बताइए इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? सोना, सोडियम, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ आपका कौन सा है बच्चों? ध्यान रखें अनुचुंबकीय पदार्थ है सोडियम। ये आपको अच्छी प्रकार से पता होगा। 80 डिग्री सेल्सियस ताप का मान होगा। द वैल्यू ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 80 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा? इसको हम लोग एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला आपको मालूम होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए। C/5 बराबर F-32/9, ये आपका फार्मूला होता है। इसके द्वारा हम लोग ये संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना हुआ।
फिर भी हम लोग देखिए कितना होगा 80 डिग्री सेल्सियस का मान, -40, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 76 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें ये गलत दे रखा है तो इसका होगा आपका 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान रखें 176 डिग्री फ़ारेनहाइट समथिंग निकल के आता है, ये ध्यान रखें। 176, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको देख लेना आप लोग, क्योंकि ये गलत टाइप हो गया यहाँ पे, 1 यहाँ पे लिखना भूल गए, मिस हो गया था। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ। तो सूर्य से ऊष्मा किसके द्वारा पहुँचती है? विकिरण द्वारा यानी रेडिएशन, संवहन द्वारा बाई कन्वेक्शन, चालन द्वारा बाई कंडक्शन, डी नन ऑफ दीज। तो किसके द्वारा पहुंचती है सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक? सबको पता होगा सूर्य से जो ऊष्मा जाती है वो विकिरण द्वारा पहुंचती है। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा जो आपकी एनर्जी पहुंचती है। इसके बाद है परिशुद्ध एल्कोहल की सांद्रता कितनी होती है? परिशुद्ध, द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर एल्कोहल 60%, 95.6%, 80% या 100%। देखिए मैं आपको बताता हूँ, परिशुद्ध एल्कोहल का मतलब होता है जिसमें एल्कोहल की मात्रा 100% होती है, उसको परिशुद्ध एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है। द एंजाइम्स जाइमेज कन्वर्ट ग्लूकोज फ्रक्टोज में कर देता है, एसिटिक एसिड में कर देता है, एथिल एल्कोहल में कर देता है, या कोई नहीं। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को परिवर्तित किस में कर देता है? ध्यान रखें, एथिल एल्कोहल में कर देता है। कितना कर देता है? एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ये आपके क्या थे? सही विकल्प हैं बच्चों, सभी ने अच्छी प्रकार से कर पाए होंगे। बहुत ही अच्छा आपके क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने जो ब्लूप्रिंट है उसी के आधार पर पूरा आपका ये मॉडल पेपर बनाया है, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अब हम लोग रिक्त स्थानों की बात करेंगे बच्चों। जो खाली स्थान है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इनको बोला जाता है। सबसे पहला है लिपिड्स जल में होते हैं। तो लिपिड्स जल में क्या होते हैं? सब लोग जानते हैं, लिपिड्स जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड्स जल में बच्चों विलेय होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, विलेय का मतलब होता है सॉल्युबल होते हैं या घुल जाते हैं। लिपिड्स जल में विलेय ना, ये बिल्कुल गलत है, इसमें आ आएगा, अविलय होते हैं। सॉरी, मैं भी माफ़ी चाहूँगा। लिपिड्स जल में अविलय होते हैं, मतलब ये जल में घुलते नहीं है, कहने का मतलब ये होता है। लिपिड्स यानी फैट होता है, वैसे हम बात करें वसा तेल जो होता है ना, ये आपके लिपिड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन हो गया शुरू में, अविलय होते हैं ना। विटामिन सी की कमी से रोग होता है। जी हाँ बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ऑफ। तो बच्चों विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? ध्यान रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। सुक्रोज का अणुसूत्र क्या है? ये आपको ही बताना होगा बच्चों, ये लिख के बताएं आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कि सुक्रोज का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है। डी है जिब्रेलिन हार्मोन कवक से प्राप्त होता है। द जिब्रेलिन हार्मोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस। तो जिब्रेलिन हार्मोन कौन से कवक से प्राप्त होता है? याद रखना, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। किसके द्वारा? जिब्रेला फ्यूजिकोराई आपका एक कवक होता है, उसके द्वारा आपका जिब्रेलिन हार्मोन प्राप्त होता है। आगे हम लोग बात करें, जैसे कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों? ये आप लोग बता सकते हैं कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति बच्चों किसकी बनी होती है? याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है बच्चों। किसकी बनी होती है? काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। आगे हम बात करें, गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ होता है। द जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोजोम। तो बच्चों गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? सब जानते हैं, डीएनए। क्या होता है? डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो बच्चों ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों ने अच्छा ये सुक्रोज का अणुसूत्र जरूर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग सत्य एंड असत्य लिखिए, राइट द ट्रू एंड फॉल्स पे आ जाते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स देखिए, सबसे पहला है अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जोहन मेंडल हैं। तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है कि ग्रेगर जोहन मेंडल ही हैं। केंचुआ उभयलिंगी प्राणी है। जी हाँ, अर्थवॉर्म इज ए हर्माफ्रोडाइट इंसेक्ट। जी हाँ बिल्कुल सही है। मधुमक्खी सामाजिक कीट है, ये भी सही है आपका बच्चों। और फिर रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम लेसीफेरा लेका है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स मुरी है, जबकि ये लेसीफेरा लेका आपका किसका है? लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है। दीमक लाभदायक कीट है। जी हाँ ये गलत है बच्चों, क्योंकि दीमक हमारे लिए क्या है? एक हार्मफुल इंसेक्ट है, ना कि एक बेनिफिशियल।
ठीक है, तो दीमक लाभदायक कीट नहीं है, इसलिए असत्य माना जाएगा। एड्स जीवाणु जनित रोग है, एड्स ये भी गलत माना जाएगा क्योंकि एड्स हमारा विषाणु से होने वाली बीमारी है, वायरल बीमारी है। ध्यान रखें, एड्स एक वायरल जनित रोग है। ठीक है, तो सतत आपने देखे, कोई किसी को कहीं समस्या नहीं आ रही होगी, बहुत ही सिंपल आपके क्या थे, सत्य सत्य। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे एक शब्द में उत्तरों की ओर। एक शब्द में आप लोग उत्तर देख सकते हैं बच्चों, एक शब्द में यानी आंसर इन वन वर्ड इनको बोला जाता है। सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो बच्चों ये सूत्र भी आप लोगों को ही बताना होगा कि समलंब चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है। दूसरा है आपका बी नंबर, वृत्त की परिधि का सूत्र। राइट द फॉर्मूला फॉर द सर्कुमफिरेंस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों बताना है आपको वृत्त की परिधि का सूत्र। सब लोग जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती है। 2 4 8 5 4 8 1 8 का बहुलक क्या होगा? जी हाँ, अच्छा प्रश्न है। 2 4 8 5 4 8 का एक क्या होगा? तो सब लोग को दिख रहा है बिल्कुल, इसका बहुलक आपका 8 होगा। क्या होगा? 8 इसका बहुलक होगा। इसके बाद है समांतर माध्य का सूत्र लिखिए। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? समांतर माध्य का सूत्र होता है एन, समांतर माध्य बराबर ये एक्स बार होता है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो ये सबको मालूम हुआ, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या? सब जानते हैं, दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है लैक्टोज। क्या होती है? दूध हमें मीठा लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोज नामक आपका क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, ये व्रत की परिधि क्या होती है? थोड़ा सा इसको मैं कन्फ्यूजन, थोड़ा सा इसको सही भी कर लें आप लोग। ठीक है, व्रत की परिधि थोड़ा देख लीजिए। व्रत की परिधि 2πr होती है, πr² होती है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बहुत ज़्यादा, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया है इसमें अब, है ना। तो थोड़ा सा आपका गलत ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे भी सचेत कर देता हूँ कि हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है ना। व्रत की परिधि का सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। दूसरा आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ कि आपको सुक्रोज का फॉर्मूला लिख के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ये। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे आप लोग देख सकते हो जोड़ियाँ। मैच द फॉलोइंग पेयर्स। सही जोड़ियाँ देखिए। एथिल एल्कोहल किससे मिल रहा है? देखिए एथिल एल्कोहल तो बिल्कुल सही है। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला दे रखा है C2H5, तो कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं यहाँ पे। एथिल एल्कोहल फॉर्मूला है C2H5OH। मैथिल एल्कोहल का क्या है? तो मैथिल का CH3OH है, बिल्कुल ये भी मिल गया आपका। इसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अभी मैंने पढ़ाया था। तो चुंबकीय पदार्थ सोडियम है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो आपका लोहा है। और लाख कीट आपका इंसेक्ट आपका 68% इसमें रेजन होता है। सही जोड़ी तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत आपको इसमें है ही नहीं। आगे हम बात करें क्वेश्चन आंसर की। देखिए सबसे पहले दे रखा है चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अथवा में पूछा है चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों चुंबक के गुण मैंने पढ़ाए है आपकी किस में रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसको पटकने, पीटने एवं गर्म करने पर इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो जानते हैं आप अच्छी प्रकार 2 लिखना है, आप लिख सकते हो। विभवांतर में विद्युत वाहक में अंतर, बहुत अच्छा प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान रखें। और अथवा में पूछा गया है समविभव पृष्ठ की कोई 2 विशेषता। सबको पता है समविभव पृष्ठ अच्छी प्रकार से समझाया है आपको। इसके बाद 8वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। तो कारक कौन कौन से आपको अच्छी तरह मालूम है, पढ़ाया है मैंने। विद्युत बल रेखाओं की 2 विशेषताएं। प्रश्न नंबर 9 है किटबन का कृषि में क्या महत्व है? या अथवा पूछा गया है एथिल एल्कोहल के कोई 2 उपयोग लिखिए। राइट एनी 2 यूजेज ऑफ एथिल एल्कोहल। इंग्लिश हिंदी में दोनों में है, कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही होगी। जैव रसायन की परिभाषा पूछिए। अथवा में कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य पूछें। 11वां है पादप प्रजनन की कोई 2 उद्देश्य हैं बच्चों। और ऊतक संवर्धन का महत्व पूछा है, तो आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए इनमें भी। समकोण त्रिभुज अथवा समबाहु त्रिभुज की परिभाषा पूछिए बच्चों। डेफिनेशन में राइट एंगल्ड एंड ट्रायंगल इक्विलेटरल एंगल का आपकी डेफिनेशन पूछी हुई है। सारणियन की परिभाषा, जी हाँ, टेबुलेशन क्या होता है आप अच्छी प्रकार से जानते हो, समझाया है मैंने सांख्यिकी में आपको। अथवा में आंकड़ों का वर्गीकरण के लाभ पूछे। 14वां प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछा है। अथवा में गोबर गैस के लाभ पूछे हुई हैं। ग्रेमनी कुल का आर्थिक महत्व क्या है बच्चों? अथवा में आपके सूर्यनुषी कुल के लक्षण पूछे हुए हैं। 16वां प्रश्न है क्रूसीफेरी कुल के 5 पौधों के वानस्पतिक नाम। और अथवा में पूछा गया है मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व। ठीक है। 17वां आपका है सांख्यिकी का महत्व। और अथवा में सारणीयन करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। 18वां प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित सारणी से बहुलक या समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो ये सारणी दे रखी है, इसके द्वारा आप दोनों की गणना कर सकते हो। किसी एक की करना है तो कर दीजिए।
मौसम जलवायु में अंतर है अथवा में भारतीय वर्षा की 5 विशेषता। 20वां ऑक्सीसेशन और अनऑक्सीसेशन में डिफरेंस पूछा है। और अथवा में जिबरेलिन हार्मोन के कार्य लिखिए, जिबरेलिन हार्मोन के कार्य लिखिए। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने अगर अंत तक देखा होगा, वीडियो को यहाँ तक आए होंगे, तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि भाई सभी प्रश्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, बहुत ही आपके लिए काम आने वाले हैं। जितने भी मॉडल पेपर पढ़ाएं, यदि किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पूरे मॉडल पेपर एवं पुराने वाले जो ओल्ड पेपर हैं उनको देखे, जिससे उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नए वीडियो में फिर मिलेंगे कल बच्चों। तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है छात्रों, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए छात्रों नमस्कार।